नमस्कार सभी को। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज की क्लास शुरू करते हैं एक नए डेरिवेशन के साथ। इससे पहले वाली क्लास में हमने स्पर्शरेखीय वेग और विलंबिक वेग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जहाँ पे स्पर्शरेखीय वेग है उसका मान आया था ds/dt एस डॉट। एस क्या था? जो आपका था वक्र, उस पर कोई स्थिर बिंदु था ए, उससे जो आपका कण है वो टी समय बाद में पहुंचता है बिंदु पी पर। उस एपी की जो चाप थी उसका मान था एस। तो चाप वो जो दूरी है उसमें परिवर्तन होगा, ठीक है। दूरी यानी विस्थापन, विस्थापन में परिवर्तन वेग, वो कितना हो जाएगा ds/dt, ठीक है। किसके सापेक्ष? समय टी के सापेक्ष, क्योंकि डेल टी समय अंतराल में हुआ है वो, ओके। और जो अभिलंबिक वेग है वो कितना आया था? 0 आया था, ओके। तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे और जो आज का डेरिवेशन है वो अपन शुरू करते हैं। देखिए, स्पर्शरेखीय त्वरण तथा विलंबिक त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। अब आपको क्या करना है, जो डायग्राम है वो सेम टू सेम बनेगा, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसके अलावा जो बिंदु P और Q है वहां पर आपको लेने हैं V। जैसे बिंदु P पर कण का वेग V लेंगे तो Q पर कितना ले लेंगे? V प्लस डेल V ले लेंगे। क्या दिक्कत है? जैसे समय है वो T प्लस डेल T है, जो दूरी है वो S प्लस डेल S, आगे वाली डेल S दी है, जो कोण है स्पर्शरेखाओं का वो डेल साई है उन दोनों के बीच में, उसी अनुपात में अपन ले लेंगे डेल V। यानी जो V है वो बिंदु हो जाएगा P पर, और जो V प्लस डेल V वो कहाँ पे हो जाएगा? बिंदु Q पर। तो एक बार स्पर्शरेखीय मतलब जो आपकी स्पर्शरेखा थी PT या TP, आप जो भी समझो, उसके अनुदिश हो जाएगा, और एक बार उसके लंबवत, तो उनको बोलोगे स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण, ठीक है। डायग्राम आपको सेम टू सेम बनाना है। इस पर से ये हो जाएगी PT, ये हो जाएगी QT डैश, ये जो कोण था ये साई था, ये साई प्लस डेल साई, तो दोनों स्पर्शरेखाओं के बीच में कोण डेल साई, ठीक है। अब जो बिंदु P पर है वो वेग लेंगे V, और जो Q है उस पर V प्लस डेल V। देख लेंगे कि जब P से यानी Q पर पहुंचता है तो उसके अनुदिश और लंबवत वेग में परिवर्तन कितना होता है, यानी अनुदिश स्पर्शरेखीय त्वरण प्राप्त हो जाएगा, लंबवत अभिलंबिक त्वरण प्राप्त हो जाएगा। देखिए,
तो ये थोड़ी सी लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग इसको किसी भी प्रकार से लिख देना कि जो टी समय पर है वो कण की स्थिति बिंदु पी है, प्रारंभ में ऐसे चला था ये इस वक्र पर, और बिंदु पी पर कण का वेग v लिया है, और टी प्लस डेल टी समय पर बिंदु कहाँ पे है, जो कण की स्थिति वो बिंदु q है, जहां पर जो वेग वो कितना है v प्लस डेल टी है। ठीक है, स्पर्शरेखा PT तथा QT डेश अक्ष अक्ष के साथ साई व डेल साई कोण बनाती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लैंग्वेज है, अभी डायग्राम बना दोगे तो आप अपने हिसाब से इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हो। ओके, शुरू कीजिए आप इसको। तो दो आपकी स्पर्शरेखाएं हैं TP और T डेश Q, उनके बीच में कोण कितना है, डेल साई है। तब अब देखिए सबसे पहले याद करेंगे स्पर्शरेखीय त्वरण, तो उसके लिए चाहिए तो वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन अगर स्पर्शरेखा की बात करें तो ये होगा PT या TP के अनुदिश, तो TP के अनुदिश बिंदु Q पर और बिंदु P पर। यदि आपको अर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण वाला थोड़ा बहुत याद है तो अपन ने इसी प्रकार से याद किया था। डेल टी समयकाल में स्पर्शरेखा TP के अनुदिश वेग में परिवर्तन, और डेल टी समयकाल मतलब जब कण बिंदु P से Q पर पहुंचता है, और अब कहां पर TP के अनुदिश, तो वेग जो आपका TP है उसके बिंदु P पर और बिंदु Q पर, जो बिंदु Q है वहां पर वेग माइनस बिंदु P पर है, तो इसके बीच का रहेगा। ठीक है, कहां पे आ जाएगा, TP के अनुदिश स्पर्शरेखा। ओके, तो अपन वेग में परिवर्तन निकाल रहे हैं कहां पर, TP के अनुदिश। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन मतलब आपने बिंदु जो Q है उस पर देख लीजिए वेग कितना है, बिंदु P पर देख लीजिए,
अब 29 निकाल रहे हैं तो 29 हो जाएगा। ठीक है, तो बिंदु P पर तो हमने लिया है, देखो V लिया है। अब बिंदु Q पर ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन बिंदु Q पर है वो यदि ये आपका है वक्र, उसके हिसाब से जा रहे हैं तो V प्लस डेल V है वहां पे कोई, लेकिन अब ज्ञात करें टीपी के अनुदिश, मतलब ये यहाँ पे समझ सकते हो आप ये, और इसके लिए आप देख सकते हो ये इसका हो जाएगा क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज के लिए क्या आता है, कोस आ जाएगा, कोण साथ में डेल साइन। तो जो बिंदु Q है उस पर वेग कितना है, V प्लस डेल V। ये इतना ही आता अगर यहाँ पे टीपी के अनुदिश नहीं होता तो। ओके, ये टीपी के अनुदिश पूछ रहा है, तो अब आपको इसमें क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर आपका जो भी आता है आवश्यकता अनुसार वो घटक लेना ही पड़ेगा। कितना हो जाएगा, कोस डेल साइन। ये टीपी के अनुदिश याद कर रहे हैं, ये बिंदु Q के लिए क्या हो जाएगा, ये इसका क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर घटक। कोस साथ में कोण डेल साइन और माइनस बिंदु P पर कितना है, V, ये हमने लिया है। ओके, तो आप इतना लिखिए एक बार। अब देखिए यदि इसकी बात करें कोस डेल साइन की, तो इसको मैं आपको हल करवा चुका हूँ। साइन डेल थीटा कोस डेल थीटा, यहाँ पे कोण है वो डेल साइन, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डेल साइन ये भी बहुत कम है, जो डेल थीटा वो भी बहुत कम है। तो यदि इसका प्रसार करते हो तो इसका मान आएगा 1। इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके प्रसार में यदि आप कोस अक्ष का प्रसार करते हो तो आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, इस तरीके से। तो इसकी कुछ घातों को नगण्य मान के छोड़ेंगे। पहले डेरिवेशन में इन चीजों को मैं आपको बता चुका हूँ। जो आपका कोस डेल साई है इसका मान तो हो जाएगा 1, और यदि साइन डेल साई आएगा तो उसका मान हो जाएगा डेल साई। ओके, उनके प्रसार से जो उच्च घात होंगे उनको छोड़ देंगे, जो एक बचेगा तो कोस का पहला पद होगा तो 1 बचेगा, जो साइन डेल साई है उसका पहला पद बचेगा डेल साई। ठीक है, तो ये चीज आपको करवा चुके हैं। तो जो कोस डेल साई है उसका मान कितना होगा, डेल साई होगा। ठीक है, और ये आएगा कैसे, डेल साई की उच्च घातों को नगण्य लेने पर। तो मान कितना आ जाएगा, देखिए v प्लस डेल v, इसका मान हो जाएगा 1, सॉरी डेल साई v, इसका मान कितना हो जाएगा 1, माइनस का v, मान कितना आएगा v प्लस डेल v माइनस v से v कैंसिल, वेग में परिवर्तन कितना होगा, डेल v परिवर्तन हो जाएगा टीपी के अनुदिश। ओके, अब ध्यान करेंगे सबसे पहले क्या, स्पर्श रेखीय त्वरण, तो उसका मान क्या होगा,
तो ये आप जानते हो चीजें, खाली थोड़ा सा चेंज करना है। डेल्टा टी समय अंतराल में स्पर्श रेखा टीपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन में लगा समय क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। किसके अनुदिश है? स्पर्श रेखा के अनुदिश है, स्पर्श रेखित त्वरण। ओके, वहां पे ध्रुवांतर रेखा थी ओपी, उसके अनुदिश था वेग में परिवर्तन, तो अरे तो थोड़ा सा आपको नियंत्रण करना है। ये मान अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या मान आता है स्पर्श रेखीय त्वरण का। ठीक है, सिंपल सा डेरिवेशन हो जाएगा, कर लो इसको। स्पर्श रेखीय त्वरण का मान लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, इसका मान डेल वी अपॉन डेल टी, इसको क्या ले सकते हो डी वी बाई डी टी। वी है वो क्या है, वो बिंदु पी पर वेग है अपन ने लिया है, और वो है स्पर्श रेखीय वेग, उसका हमने मान ज्ञात किया था ds बाई डी टी कल। स्पर्श रेखीय वेग कहाँ पे था? बिंदु पी पर, वो हमने आज लिया था v, तो जो v है उसकी जगह यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो ds बाई डी टी। इसको क्या लिखोगे d2s बाई डी टी स्क्वायर, जो v है उसका मान कितना होगा ds बाई डी टी। ds बाई डी टी स्पर्श रेखीय वेग बिंदु p पर, जो कि हमने लिया है v, इससे पहले वाली क्लास में। तो ये अपना मान आ जाएगा स्पर्श रेखीय त्वरण का। ये आपका पहला व्यंजक स्पर्श रेखीय त्वरण, इसके दोनों रूप आप याद रखोगे डी डी बाई डी टी और डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर। ओके, आप देखते हैं अब विलंबित त्वरण को, तो वो कहाँ पे होगा बिंदु पी पर, उसके लंबवत, इसके स्पर्श रेखा टीपी के लंबवत। तो जो पी एन है वो समांतर है किसके क्यू एन। देखिए थोड़ा सा चेंज करना है मतलब, आपकी बात क्या हो जाएगा डेल टी समयांतराल में एक टीपी के लंबवत, इससे पहले क्या था टीपी के अनुदिश, उसके बाद टीपी के लंबवत वेग में परिवर्तन। इसको क्या लिखोगे तो सेम टू सेम लैंग्वेज है, जो अनुदिश था वो लंबवत हो जाएगा। ओके, कुछ भी आपको नहीं करना है, थोड़ा सा परिवर्तन करना है। डेल टी समयांतराल में टीपी के लंबवत वेग में परिवर्तन, तो बिंदु क्यू पर देख लीजिए, बिंदु पी पर देख लीजिए।
आपकी बार टीपी के लंबवत है, टीपी के लंबवत वेग में परिवर्तन, तो बिंदु क्यू पर वेग माइनस बिंदु पी पर वेग, तो पता चल जाएगा कि परिवर्तन कितना होगा। ओके, तो इन दोनों का मान अप्लाई करते हैं, लिखिए आप इसको। देखिए बिंदु Q पर क्या होगा, टीपी के लंबवत वेग, तो बिंदु Q है उसका वेग कितना है, v प्लस डेल v है। अब कहाँ पर टीपी के लंबवत, टीपी के लंबवत देखो यहाँ पे तो आप समझ नहीं सकते, ये समझोगे आप, क्योंकि ये तो आगे बढ़ी हुई रेखा है, ये टीपी की बढ़ी हुई रेखा है, और इस पे समझोगे आप इस तरीके से, इसीलिए इसको समांतर रूप में दर्शाया गया है। लेकिन यहाँ पे ज्ञान तो यहाँ पे करना है, लेकिन ये इसको यहाँ पे समझोगे इसके समांतर। ओके, तो देखो बिंदु Q पर टीपी के लंबवत यहाँ v प्लस डेल वेग कहाँ है, वो बिंदु Q पर है। हम कहाँ पे याद कर रहे हैं, टीपी के लंबवत, तो लंबवत के लिए ये मतलब ऊर्ध्वाधर घटक साइन आ जाएगा, डेल साइन, तो जो Q पर वेग है वो v प्लस डेल v, आपकी बार साइन डेल साइन। अब बिंदु P पर टीपी के लंबवत वेग कितना होगा, ये सोचिए। अगर आप इसको सोच लेते हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी कि आपके समझ में आ गया। देखिए अपन ने बिंदु जो P पर वेग लिया था v, वो लिया था टीपी के अनुदिश, ठीक है। अब ये कहाँ से पता लगेगा कि बिंदु P पर टीपी के लंबवत वेग कितना होगा, तो बिंदु P पर टीपी के लंबवत वेग यानी कौन सा वेग, अभिलंबिक वेग, और उसका हम मान ज्ञात कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में, 0। उसका मान कितना होगा, 0। आपको इतना समझना है कि बिंदु P पर टीपी के लंबवत वेग कौन सा होगा, अभिलंबिक वेग होगा, और अभिलंबिक वेग का मान 0 हम प्रूफ कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका मान 0। अगर ये आपने सही समझा है, सोचा है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लिखो v प्लस डेल v, जो साइन डेल साइन है उसका मान डेल साइन। ये अपने को पता है कि जो साइन डेल साइन है उसका मान क्या होगा, डेल साइन। ये अप्लाई कर दिया, 0 हट गया, इसको मल्टीप्लाई कराइए, v डेल साइन प्लस डेल v डेल साइन, डेल v डेल साइन दो घात हो जाएंगी, उच्च घात को नगण्य मानकर छोड़ने पर तो डेल v डेल साइन को नगण्य लेंगे, तो डेल t समयांतर में टीपी के लंबवत वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, v डेल साइन हो जाएगा। और वेग में परिवर्तन तो यहाँ पे इसका त्वरण ज्ञात हो जाएगा, अब विलंबिक त्वरण। ठीक है, आगे देखिए, तो डेट के समय अंतराल में टीपी के लंबवत वेग में परिवर्तन कितना होगा, v डेल साइन। अब बात कर लेते हैं विलंबिक त्वरण की।
ये मान हो जाएगा डेल टी समयांतराल में टीपी के लंबवत वेग में परिवर्तन में लगा समय लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। ऊपर वाले का मान v डेल साई अपॉन डेल टी, v डेल साई बाई डेल टी। ओके, लिख लो आप इसको। अब दिग्नांकित त्वरण का मान v d साई बाई dt। ओके, अब इसका रूप परिवर्तित करते हैं। देखिए जो d साई बाई dt है, क्या उसको ऐसा लिख सकते हैं d साई बाई ds और ds बाई dt। और ds बाई dt तो आप देखो देख चुके हो, स्पर्श रेखीय वेग जिसको अपन v भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर d साई बाई dx या v स्क्वायर बाई रो। ये रो है, ठीक से लिखोगे। जहां रो का मान क्या है, रो का मान ds बाई डी साई। रो किसको दर्शा रहा है, रो है बिंदु P पर कण की वक्रता त्रिज्या को दर्शा रहा है और उसका मान ds बाई डी साई। तो जो आपका विलंबित त्वरण है उसका मान v स्क्वायर अपॉन रो। तो जो इसका स्पर्श रेखीय त्वरण है वो कितना है dv बाई dt या d2s बाई dt स्क्वायर, और जो इसका विलंबित त्वरण है वो कितना आएगा v स्क्वायर अपॉन रो। जहां पे ध्यान रहे रो का मान क्या है ds बाई डी साई, s का साई के सापेक्ष आपको परिवर्तन करना है, अवकलन करना है बिंदु P पर कण की वक्रता त्रिज्या। ओके, नोट कीजिए।
अब नोट का एक पॉइंट लिखिएगा पहला, जिसमें स्पर्शरेखीय के त्वरण है उसका हमने अभी अभी मान ज्ञात किया है dv बाई dt और d2s बाई dt स्क्वायर। इसका एक मान और होता है और वो भी अपने काम में आएगा। तो वो होता क्या देखिए, तो जो आपका dv बाई dt है उसको क्या लिख सकते हैं, dv बाई ds और ds बाई dt। ठीक है, जो ds बाई dt है उसको हमने v लिया है, ये देखिए एक मान और आ जाएगा अपने पास क्या, v dv बाई ds। s के सापेक्ष परिवर्तन, ये t के सापेक्ष परिवर्तन, यहाँ s यहाँ v और ये s के सापेक्ष परिवर्तन। तो ये दो रूप तो आपको पहले ही बता चुके थे, देखो dv बाई dt और d2s बाई dt स्क्वायर। ये एक और आप याद रखिएगा v dv बाई ds। ओके, इसको और लिख लो फिर आगे करते हैं। उसकी भी एक कंडीशन लिखते हैं, जैसे अपन ने अर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण निकाले थे, अर्य वेग और अनुप्रस्थ वेग ज्ञात किए थे, उसके बाद में भी एक कंडीशन लिखी थी कि अगर वो कहाँ पे गतिमान हो, एक वर्तीय पथ में गतिमान हो। इसी हिसाब से यहाँ पे जो स्पर्शरेखीय वेग, अभिलंबिक वेग, स्पर्शरेखीय त्वरण और जो अभिलंबिक त्वरण है उनके मान में क्या परिवर्तन होंगे जो अपने पास आए हैं जब कण वर्तीय पथ में गतिमान हो, क्या परिवर्तन होगा उसको अपने को देखना है। देखो सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे कि यहाँ पे एक चाप के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, और चाप क्या है, चाप अपन ने ली है एस, एपी चाप एस। तो ये एक संबंध होता है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, चाप इज इक्वल टू कोण इंटू त्रिज्या। S इज इक्वल टू ए थीटा, S था कोण, थीटा त्रिज्या a, किसकी, वर्ग की त्रिज्या a। ओके, और जो वो तो वक्र के लिए वक्रता त्रिज्या थी उसका मान a हो जाएगा, जो वर्ग था उसकी त्रिज्या के रूप में। अब जो अपने पास मान है उनको देखते हैं। स्पर्शरेखीय वेग कितना है, ds बाई dt, यानी s डॉट समझ सकते हो। अब यहाँ से s डॉट का मान क्या करोगे, यानी इसका अवकलन करोगे तो ये तो देखो त्रिज्या है, अच्छा है, तो थीटा उसका क्या हो जाएगा, थीटा डॉट। तो जो मान s डॉट था किसी वक्र के लिए वो वर्तीय पथ के लिए क्या हो जाएगा, a थीटा डॉट। ओके, अभिलंबिक वेग कितना है, 0 है,
इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पर्शरेखा के त्वरण के 3 मान लिखे हैं अपन ने, dv बाई dt और d2s बाई dt स्क्वायर और v dv बाई ds। तो यहाँ पे अपने पास s के पदों में मान है, तो जो s के पदों में मान है वो लिखेंगे कौन सा, d2s बाई dt स्क्वायर। ओके, इसका मतलब है कि s का 2 बार अवकलन। ओके, s डबल डॉट और मान लेते हो तो जैसे एक है आपका dv बाई dt v डॉट, उसका मान भी यहाँ से नहीं ज्ञात होगा, v dv बाई ds वो भी नहीं ज्ञात होगा, क्योंकि डॉट का मतलब है t के सापेक्ष अवकलन। तो एक ही ऑप्शन बचा d2s और dt स्क्वायर s डबल डॉट। जब s डॉट का मान ये है तो s डबल डॉट का मान ये तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा थीटा डबल डॉट। S डबल डॉट इज इक्वल टू ए थीटा डबल डॉट, ये हो जाएगा स्पर्शरेखीय त्वरण। ये स्पर्शरेखीय वेग किसके लिए, वर्ती पथ के लिए, और ये अपने किसके लिए, किसी वक्र के लिए। लास्ट अभिलंबित त्वरण करना था v स्क्वायर अपॉन रो। अब जो v है उसका मान कहां से रखोगे, v मतलब ds बाई dt, v मतलब ds बाई dt, और ds बाई dt बोले तो a थीटा डॉट। और रो का मान a, कितना हो जाएगा a स्क्वायर, एक पावर कैंसिल, a थीटा डॉट का स्क्वायर। ये अपना अभिलंबित त्वरण किसके लिए, वर्ती पथ के लिए। अब एक बार आप यही कंडीशन को उन मानों के लिए देखिए, कौन से मानों के लिए, अर्य वेग अनुप्रस्थ वेग, ओके, और अर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। तो जो ए अपना थीटा डॉट था वो आप देख लीजिए, वो था अनुप्रस्थ वेग, वो क्या था, अनुप्रस्थ वेग था। ओके, आप उसको चेक कर सकते हो, जो एक थीटा डॉट मान आया था वो वहां पे अनुप्रस्थ वेग का मान आया था जब कण वर्तीय पथ में गति करे। ये 0 है, ये मान आया था अर्य वेग का। जो ए थीटा डबल डॉट है ये मान आया था अनुप्रस्थ त्वरण का मान आया था। अनुप्रस्थ त्वरण होता क्या है, आर डबल डॉट माइनस आर ए थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी वो तो अर्य त्वरण होता है। अनुप्रस्थ त्वरण आर ए थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। ठीक है, तो यहाँ से जो आर है उसकी जगह तो ए और ये थीटा डबल डॉट, आगे वाला पद है 2 आर डॉट ए थीटा डॉट, वो जाएगा 0 यहाँ से। ठीक है, तो आप वहां से देखिए तो मिलान करवा लीजिए, मान है वो आपको सेम ही मिलेंगे। और ये कौन सा मान था, ये अर्य त्वरण। अर्य त्वरण क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर ए थीटा डॉट स्क्वायर। आर डबल डॉट का मान था 0। ठीक है, ये हालांकि ये मान माइनस में था वहां पे, ठीक है, तो वो दिशा विपरीत हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन था यही अर्य त्वरण माइनस ए थीटा डॉट का स्क्वायर था सही वहां पे। ओके, तो आप इनको सबको, ये जो मान है इनको वहां से मिलान करवाना, देखना देखिए सही है या नहीं है। तो ये अपने मान जो हमने की ये 2 क्लासों में ज्ञात की है। ठीक है, इनको चेंज कर दिया, जब कण कौन से पथ में गतिमान हो, वर्तीय पथ में गतिमान हो, ये आ जाएंगे। इनको अपन ने लिखा कि ये जब स्पर्शरेखा, जो सॉरी स्पर्शरेखा नहीं, जो आपकी ध्रुवांतर रेखा थी उसके अनुदिश वेग थे और त्वरण के घटक थे वो ये थे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्पर्शरेखीय वेग और अनुप्रस्थ वेग बराबर होंगे, अभिलंबित वेग और अर्य वेग बराबर होंगे। अब ये आपके सारी चीजें से ये 8 हो गए, कुल 4 इधर पे देख सकते हो, 4 इधर, ये 8वां आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए माइंड में कि इनकी इमेज आपको बनानी होगी अपनी। ठीक है, तो देखिए अभिलंबित वेग वो अर्य वेग, अब आपको पता होना चाहिए कि अर्य वेग कहाँ पे होता है, अभिलंबित वेग कहाँ पे होता है,
स्पर्श रेखीय वेग कहाँ पे होगा, अनुप्रस्थ वेग कहाँ पे होगा, इस सारी चीजों को आपको अपने दिमाग में इमेज बनानी होगी, कल्पना बनानी होगी इसकी। ठीक है, तो जब तक आप अपने दिमाग में इनकी इमेज नहीं बना पाओगे, कल्पना नहीं कर पाओगे, तब तक ये हो नहीं पाएगा। तो आपको ये चीजें बराबर तो आ गई, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये इस प्रकार होता है। ओके, इसी प्रकार जो स्पर्श रेखीय त्वरण है वो अनुप्रस्थ त्वरण के बराबर होता है, और जो अभिलंबित त्वरण है वो अरीय त्वरण के बराबर होता है, हालांकि उसकी दिशा वो विपरीत होगी, वो माइनस में आता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन थी अलग से, जब कण जो वक्र में गतिमान ना होकर किस में गतिमान हो, वर्तीय पृष्ठ में गतिमान हो, यानी जिसकी त्रिज्या क्या है a है और कोण क्या है थीटा है। ओके, तो ये इसकी एक अलग से कंडीशन, इसको कंप्लीट कर लेना आप और इनमें थोड़ा सा अंतर करना। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में।